রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাকাল, রক্ষা করো মহাকাল। जिसकी माँ क्रिश्चियन, बाप पारसी और दादा मुसलमान हो, उसे शेर नहीं हाइब्रिड का खच्चर बोलते हैं। अब समझदार के लिए इशारा ही काफी है। क्यों रे चमचो? अरे आप तो ध्रुव राठी जैसे दिखते हो। दिखता नहीं हूँ, मैं ही हूँ। अच्छा बताना जरा, ये कौन सी एआई इमेज है और कौन सी असली है? ये बढ़िया सवाल है। 6 महीने पूछते तो बहुत आसान होता बताना, लेकिन आज के दिन इमेज मॉडल्स इतने इम्प्रूव हो गए हैं कि काफी मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है नंबर 1 वाली एआई है और नंबर 2 वाली असली है। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। नहीं, एक सेकंड, लॉक मत करना। मुझे लगता है नंबर 2 एआई है। क्यों? क्योंकि पीछे पता नहीं लग रहा क्या है। एआई इमेजेस में अक्सर ऐसा होता है कि पीछे की अगर डिटेल्स देखोगे तो ऊपर से सही लगती है, लेकिन एक्चुअली में कोई सेंस नहीं बना रही है चीज। रियलिटी पता है क्या है? क्या है? वो रियल इमेज है। नंबर 2 वाली। हाँ। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं जी, बाकी और भी बनाएंगे। स्कूल की पढ़ाई फ्री, ड्रेस फ्री, जूते फ्री, किताबें फ्री। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ेंगे जी, फिर तो चाहे 10 के भी 12 हो जाऊं, चाहे 15 बच्चे हो जाए। हाँ जी, जब सब चीज फ्री मिल जाए। किताबें फ्री, आयुष्मान कार्ड फ्री। आयुष्मान कार्ड बना? हाँ जी बना है। खाना भी फ्री, चावल फ्री, नाच फ्री, सब चीज फ्री। फिर तो सरकार की गलती है, आपकी नहीं। जब गौमूत्र इतना ही पवित्र है तो शिवलिंग को गाय के मूत्र से धोना चाहिए और दूध गरीबों में बांट देना चाहिए। अरे गौमूत्र तो पवित्र होता ही है, उसे शिवलिंग पे भी चढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखो भाई, ज्ञान कौन दे रहा है? वो लोग दे रहे हैं जो 5000 साल तक मूत्र पी के जिंदा रहे, क्योंकि पानी तो उनको मिलता नहीं था। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये तो थी नहीं। फिर ये क्या पीते थे? मोती तो पीते होंगे ना। अब वो किसका पीते होंगे वो तो ये जाने। हम नीले कम उतारिए भाई। हाँ सारा कोई कांग्रेसी है, पानी डाल देंगे बाल्टी में। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। इन्होंने बोला कि तुम इस्लाम में आ जाओ, कुरान पढ़ लो। मैंने इतने बुरे दिन नहीं आए। हमारे यहाँ बहन, दोस्त की बहन भी बहन होती है, दोस्त की माँ होती है, दोस्त की रिश्तेदार भी रिश्तेदार होते हैं। हमारे यहाँ सबको सम्मान पूर्वक करा जाता है। इनके यहाँ बहन जान, बुआ जान, खाला जान, अप्पी जान सारी तो जान है। ये अपनी बहन से भी शादी कर लेते हैं, अपनी मम्मी से भी शादी कर लेते हैं, अपने रिश्तेदार से भी शादी कर लेते हैं। आपके चैनल पर एक इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ डंके की चोट पर। देखो इनकी शादी सिर्फ 15 सेकंड में होती है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। तलाक साला 10 सेकंड में हो जाता है। कहते हैं तलाक, तलाक, तलाक। तो ये हलाला पूरी रात का क्यों होता है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं। राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी है। तेजस्विनी के पिता का नाम लालू प्रसाद यादव है। क्या अंधभक्तों आपको पता है आपके पोपो के पिताजी का नाम क्या है? अंधभक्तों के पोपो के पिताजी का नाम मोहनदास मूलचंद मोदी था। पर कोई चमचा मुझे बताएगा कि इटली वाली राजमाता के पिताजी का क्या नाम था? मेरा अंधभक्तों से एक सवाल है। 370 अटक काफी साल हो गए, क्या किसी अंधभक्त ने अभी तक कश्मीर में प्लॉट लिया या फिर अभी तक शौचालय में सो रहे हैं? नीली अंडी, मेरा भी एक सवाल है तुझसे। ये तुम लोगों को भी कई साल हो गए हैं जय मीम करते करते, तो तुम लोगों ने हलाला में आरक्षण लिया या अभी तक सिर्फ ट्रायल में ही उनके साथ सो रहे हो? है? और ये शौचालय के बिना तुम्हारा कोई डायलॉग पूरा क्यों नहीं होता? शौचालय में खाना, शौचालय में सोना, शौचालय में हगना, शौचालय में सोचना, शौचालय में बकना। बंद कर दो शौचालय। शौचालय निकल चुके हो तुम शौचालय से बाहर। अब तुम शौचालय में नहीं रहते हो, इस बात को क्यों भूल जाते हो? वो दिन गए नीली अंडी। पूछना यह था कि जो लोग भारत में बैठे फिलिस्तीन और गाजा के लिए विधवा विलाप कर रहे थे, वे ईरान के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, ईरान में भी 20,000 से ज्यादा मुस्लिमों को मार दिया गया है। करो विधवा विलाप, करो। क्यों? ईरानियों से तुमको प्रेम नहीं है या फिर मारने वाला भी अपना ही है इसलिए मुंह में ताला लगा लिए हो? बताओ बताओ।
आरजेडी सरकार बनतो सबे मियाँ रंगदार बनतो। जब बीजेपी सरकार बनतो तो तोहनी जैसन लड़का हमनी के सार बनतो। पूर्णिया के सांसद भैंसा नंबर 786, जिनका काम सिर्फ सनातन को टारगेट करना है, हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाना है और लगातार साधु संतों का अपमान करना है, फिर से एक विवादित टिप्पणी करी है इन्होंने, जिनमें इसने कहा है कि राजपूत और भूमियारों को अपनी बेटी दलितों के घर ब्याह देनी चाहिए। सबसे पहले ये बताओ कि राजपूत और भूमियार अपनी बेटी कहाँ ब्याहेगा, इसका तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपनी बेटी का शौक है तो तुम अपनी बेटी ब्याह दो दलितों के घर, तुम अपनी बेटियों का मुसलमानों से हलाला करवा लो, तुम्हें क्या समस्या? तुम अपने बेटों को बुलाओ IPL से खेलने के लिए और उसको बोलो टोपीबाजों को अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दे, तुम उनका हलाला करो, तुम्हें क्या दिक्कत है? भूमियार ब्राह्मण और राजपूत कहाँ अपनी बेटी ब्याहेंगे? ये भूमियार ब्राह्मणों पर छोड़ दो, तुम्हें क्या दिक्कत लेना देना है? दूसरी बात है, मैं इनको कुछ कहने से ज्यादा पूर्णिया के उस महान वोटरों से कहना चाहता हूं जिन्होंने विकास के नाम पर इनको जितवाया था। पिछले 1.5-2 साल में पूर्णिया की क्या विकास हुई है जो सांसद के क्राइटेरिया में आता है और उनके फंड से हुआ है, ये सबको पता है। तो इनको चुना ही गया है गाली सुनने के लिए, इनको चुना ही गया है माँ बहन की गाली के लिए। अब आप एक ऐसा काम करिए, एक 4 लाइन हाईवे अपने पिछवाड़े तक भी घुसा लीजिए ताकि आपको लगे कि पप्पू यादव बहुत बढ़िया विकास करते हैं। ये ऐसे दोगले लोग हैं, ये ऐसे नीच लोग हैं जिनका काम सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हिंदू का मजाक उड़ाना है। और लगातार ब्राह्मण राजपूत भूमियार जो पूर्णिया क्षेत्र के हैं उनको तो बहुत मनोरंजन हो रहा होगा। आज उनके बेटियों का सरेआम बोली जो लगाया जा रहा है, उनके बेटियों को बताया जा रहा है कि जाकर के उसके यहाँ ब्याह दीजिए। सुनिए, स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है और स्वाभिमान के ऊपर इन जैसे दोगले नेताओं का चयन करिएगा तो कल को लेकर के ये और अभद्र टिप्पणी करेंगे। इसीलिए ऐसे नीच लोगों को, ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को का बहिष्कार करिए। और पूर्णिया में क्या हो रहा है, आज 24 साल की लड़की का नेवालाल चौक पे क्या हुआ है सबको पता है। तो और करने वाले कौन थे? इनको माला पहनाने वाले लोगों ने दुष्कर्म किया। इन पर इनका जुबान बंद हो जाता है, इनके घर में बताया ही जाता है परिवार में कि कुछ भी हो जाए अब्दुल को जीजा बोलना शुरू करो, अब्दुल के खिलाफ कुछ मत बोलो, सनातनियों को जितना गाली दो। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा सनातनी तो मरे हुए हैं। इसीलिए ऐसे दोगले लोगों का बहिष्कार करिए और आने वाले टाइम में याद रखिएगा इस चीजों को, इन सारे चीजों को चुनाव में इंप्लीमेंट करिएगा और ऐसे लोगों का सुपरा साफ कर दीजिएगा पूर्णिया से। जय श्री राम, जय तो हिंदू राष्ट्र। मुल्ला जी के ज्ञान का गुब्बारा इतनी तेजी से फटा कि पूरा नासा समाज में सदमा फैल गया। अल्लाह के रसूल ने जब उंगली उठाई थी चांद की तरफ तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे, एक टुकड़ा एक तरफ, एक टुकड़ा दूसरी तरफ, लेकिन अल्लाह ने उस टुकड़े को मिलाया नहीं, कि आज तक नहीं मिलाया। मेडिकल साइंस कहती है चांद का टुकड़ा अभी तक नहीं मिला। मुल्ला जी की महाबगलैंडी बात सुनने के बाद पूरा नासा समाज सदमे में है। चांद के 2 टुकड़े, मेडिकल साइंस। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अब वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेसी घर घर जाकर ताली बजाकर बोलेंगे, ए चिकने वोट देगा या उठाऊं घाघरा। कश्मीरियों के साथ होने वाली ज्यादती पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। कश्मीरियों की अल्लाह हिफाजत करेगा। अल्लाह ने अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी की है तो वो पाकिस्तानियों के साथ की है। मैं गरीब हूँ, देखिए ना, खाने के लिए राशन नहीं है, पिछवाड़े धोने के लिए पानी नहीं है और बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहनने वालों को पूरी दुनिया में इज्जत नहीं है। पता नहीं, मुझे सोच सोच के बड़ी हंसी आती है कि अल्लाह पाक है ना, सबसे ज्यादा नाइंसाफी है ना ये इस्लामिक कंट्रियों के साथ ही करता है। देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, बांग्लादेश की हालत इतनी खराब है, ईरान की इतनी हालत खराब है, फिलिस्तीन गाजा को ले लो, यमन को ले लो, मीन्स हर जगह इस्लामिक कंट्री पर अल्लाह मेहरबान नहीं है। बात तो सही है। हमारे भारत देश के कश्मीरियों की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग केवल अल्लाह के भरोसे नहीं बैठे। यहाँ पर राम जी भी है, यहाँ पर काली माता भी है, यहाँ पर भोले बाबा भी है, यहाँ पर हनुमान जी भी है। अरे एक भगवान रूठेंगे तो दूसरे भगवान के पास अर्जी लगाएंगे, दूसरे रूठेंगे तो तीसरे भगवान के पास अर्जी लगाएंगे। प्यारी समझ गई। मतलब हम एक के भरोसे नहीं बैठे भाई, बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे भगवान है, उनके भरोसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा भारत देश एकदम मस्त है, मजे में है, स्वस्थ है। और हमारे देश के कश्मीरियों की टेंशन लेना तो बिल्कुल ही छोड़ दो, तुमसे ज्यादा अमीर है बहन के लौड़े।